नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत। मैं आचार्य पी शुक्ला। आज उंगलियों से संबंधित कुछ विशेष जानकारी देने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। हाथ के अंगूठा, उंगलियाँ, अंगूठे में दो पोर, पोर का मतलब ये जहाँ से अंगूठा शुरू होता है, ये दो पोर। उंगलियों में अगर कहा जाए तो तीन पोर या तीन पर्व। सबके हाथों में अगर कहा जाए दो पर्व अंगूठे पे होते हैं और तीन तीन पर्व अगर कहा जाए उंगलियों में होते हैं ज़्यादातर। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनके हाथों में अगर कहा जाए चार चार पाँच पाँच पर्व भी होते हैं। मतलब एक रेखा और भी से काट दी, ये हो गया चार पर्व, एक रेखा और काट दी, ये पांच पर्व। क्या मतलब है इसका? पर्व, देखिए पर्व है ये, और पर्व के ऊपर रेखाएं होती हैं। रेखाएं शुभ भी होती हैं, अशुभ भी होती हैं, दोनों तरीके की रेखाएं हैं। भाग्यवान भी बनाती हैं, बुद्धिमान भी बनाती हैं। एक चीज जरूर मैं यहां कहूंगा, भाग्यवान बुद्धिमान अगर कहा जाए वो लोग ज्यादा होते हैं जिनकी हाथ की उंगलियां जो है गुथी हैं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि जिनकी गुथी नहीं है वो भाग्यवान या बुद्धिमान नहीं होंगे, लेकिन 90% ये देखा गया है कि हाथ की अगर उंगलियां गुथी हैं तो व्यक्ति का भाग्य तेज होता है, व्यक्ति बुद्धिमान भी होता है। धनहीन पुरुषों के हाथ में अगर कहा जाए, जिनके पास धन नहीं रुकता है या धन आता नहीं है, उनकी उंगलियां छोटी होंगी, कहीं ना कहीं छोटी होंगी और मोटी होंगी। ये अच्छा नहीं माना जाता है पामिस्ट्री में। उंगलियां भी दो प्रकार की होती हैं, एक गठीली उंगली, एक चिकनी उंगली। कुछ उंगलियों से संबंधित कुछ बातें मैं बताने के लिए उपस्थित हुआ हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे मैंने आपको बताया ये पर्व, ठीक है, ये पर्व अगर दो पर्व है सामान्यतः सबके हाथ में होता है। अगर यहां पर एक एक पर्व और हो जाता है, उंगलियों में चार पर्व हो गए, तो उसका क्या परिणाम होगा? ये आपकी गुरु की उंगली है, अंगूठे की बगल वाली उंगली पे। देखिए शिक्षा के लिए बेहद अच्छा है। जिन लोगों के हाथ में है उनको ये समझना है, और अगर आप ज्योतिष का अनुभव रखते हैं या ज्योतिष सीख रहे हैं या लोगों का देखते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा के लिए बेहद अच्छा कहा जाता है, पैसे के लिए अच्छा कहा जाता है, ऐसे लोगों के पास पैसा बहुत आता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए स्वाभिमानी होते हैं, ऐसे लोग फेमस भी बहुत होते हैं, कहीं ना कहीं फेमस को भी दिखाता है। अगर ये दोनों हाथों में है तो इन चीज़ों में बढ़ाता है। जो भी चीज़ें मैंने बताई उन चीज़ों में बढ़ोतरी होगी। थोड़ा सा ऐसे लोगों को अगर कहा जाए घमंड नहीं करना चाहिए। ऐसे लोग घमंडी हो जाते हैं, घमंड के कारण अपना नुकसान कर लेते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। मान लीजिए शनि के हाथ में चार पर्व हैं, शनि के हाथ में चार पर्व हैं, उसका क्या मतलब है? स्वतंत्र काम करने को दिखाता है, स्वतंत्र प्रवृत्ति को दिखाता है। ऐसे लोग नौकरी इत्यादि चीज़ें बहुत दिक्कत आती करने में, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि नौकरी ना के बराबर ही करते मिलते हैं ऐसे लोग। ये कहीं ना कहीं भाग्योदय में जल्दी भाग्योदय कराता है, ये भी कहा जाएगा। भाग्य से संबंधित चीज़ों के लिए अच्छा है। टेक्निकल शिक्षा, टेक्निकल क्षेत्र में निपुण होते हैं ऐसे लोग। टेक्निकल क्षेत्र, इनके लिए मशीनरी हो गया, मशीन हो गई, कोई भी टेक्निकल क्षेत्र हो गया, अपनी बातों को रखने का ऐसे लोगों के पास ढंग होता है। अपनी बातें किस टाइप से रखनी है इनको ये पता है। अगर यहाँ पर चार रेखाएं आ रही हैं, धन के लिए, कर्म के लिए अच्छा है, और कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को यश भी मिल जाता है। एक कमी भी है ऐसे लोग में। ऐसे लोग देखा जाता है कि फ्रेंड सर्किल ऐसे लोगों का बड़ा छोटा होता है। बहुत कम ही लोग जो है ऐसे लोगों अपने आप को थोड़ा रिजर्व करके चलते हैं ऐसे लोग। अगर पांचों उंगलियों में है, पांचों उंगलियों में चार चार पोर हैं, बेहद क्रोधी स्वभाव को दिखाता है। बातों में सम्मोहन जरूर होता है, लेकिन मित्रों की संख्या कम होती है। ऐसे लोग कुछ समय तक मित्र बनेंगे, उसके बाद छूट जाएंगे, फिर कुछ नए बनेंगे, फिर छूट जाएंगे। ऐसे लोग बड़े भावुक होते हैं। अपने व्यक्तित्व के कारण जीवन में तरक्की करते हैं, ऐसा भी देखा जाता है। स्वार्थ ठूस ठूस के भरा होता है, खूब स्वार्थी होंगे ऐसे लोग। पिता को कष्ट
मिलता है। और ऐसे लोगों को विवाह जब भी करें तो बहुत देख दाख के करें, बहुत सोच समझ के करें। अगर ये स्थिति गुरु और सूर्य पे है, ठीक है, गुरु पे भी 4 है, सूर्य पे भी 4 है, ऐसे लोगों को विवाह बड़ा देख दाख के करना चाहिए। या 5 उंगलियों में है तो भी मैं कहूँगा विवाह से संबंधित चीज़ों में कलेश या विवाह से संबंधित चीज़ों में ये कष्टों को दिखाता है, अगर 5 पोर हैं तो। अगर बुध की उंगली पे 5 पोर हैं, व्यापार के क्षेत्र में बेहद अच्छा, बड़े व्यापार के संकेत देता है। ऐसे लोग घर से दूर जाके बसते हैं या कम उम्र में घर से दूर जाके चले जाते हैं। कम उम्र में ऐसे लोग, ये भी कहा जाएगा कि अगर 4 पोर बन रहे हैं बुध की उंगली में, कम उम्र में काम पे भी लग जाते हैं ऐसे लोग। विदेश जाने के लिए, विदेश से संबंधित कार्यों के लिए अच्छा माना गया है। धन की दिक्कतें, जब काम चलेगा, मैंने कहा व्यवसाय चलेगा, काम चलेगा, तो धन की दिक्कतें भी नहीं होंगी। अगर नौकरी पेशा भी है तो अच्छे पद तक ऐसे लोग पहुंचते हैं, काबिल होते हैं ऐसे लोग, अपनी बातों का रखने का ढंग ऐसे लोगों के पास होता है और चीज़ों को किस तरीके से टैकल करना है, मैनेज करना है, वो इन लोगों को पता है, उस क्षेत्र में भी पारंगत होते हैं। सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए, जो भी चीज़ें मैंने बताई उंगलियों के बारे में, बहुत सारे लोगों के हाथ में जो है 4 पोर होते हैं, 5 पोर तक भी मैंने देखे हैं, 5 पोर तक मैंने देखे हैं। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ फिर उपस्थित होऊंगा। धन से संबंधित, पैसे से संबंधित अभी बहुत सारी रेखाएं आपको बतानी हैं। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।